नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। स्कूल कॉलेज का माहौल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। 6वीं से लेके 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो अब खुल चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे 6 से लेकर 12 तक के क्लासेस अब शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंग्लिशिया लाइन स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ये मलदहिया के पास है। और यहाँ छात्राओं से और वहाँ के प्रधानाचार्य से हम लोगों की बातचीत होगी और वो समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे परिवेश में किस तरह का माहौल है, क्योंकि कोरोना के वक्त ये सब कॉलेज स्कूल बंद रहे। उसके बाद से जब ये खुले हैं तो क्या परिस्थिति है, पढ़ाई कैसी होती है, आइए चलते हैं अंदर जानने के लिए। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो पूरी तरह शुरू हो चुका है। अभी क्लास चल रहा है, टीचर जो हैं वो बच्चों की क्लास ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। और पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलने को लेकर भी कई तरह के गाइडलाइन तय किए गए। तो अभी आप सुनिए कि मैडम क्लास में कुछ बता रही हैं। किसी भी बिंदु पर, किसी भी विचार पर भारतवासी प्रायः एकमत नहीं होते। तो मैडम क्लास ले रही थी। मैडम एक मिनट हम आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे। अभी जिस तरह से स्कूल खुले हैं, क्या परिस्थिति है, बच्चों को क्या डर है, अभिभावक किस तरह से सोच रहे हैं? बच्चे तो थोड़ा सा डरे हुए हैं। अभिभावक इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जा रहा है तो कोरोना से किसी प्रकार सुरक्षित रहे। तो यहाँ का माहौल ऐसा दिया जाए, भय मुक्त माहौल। बीमारी जो है महामारी के रूप में फैली हुई है, आप देख रहे हैं हर एक बच्चा मास्क लगा के बैठा हुआ है और हर क्लास के बाद सैनिटाइज करा जाता है और बच्चे भी हाथ धोते रहते हैं। लेकिन फिर भी अभिभावक इस विषय को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें किस प्रकार अपने बच्चों की सुरक्षा हर एक अभिभावक चाहता ही है। 1.5 साल से स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं। बच्चों के जो अभ्यास है पढ़ने के वो रुक से गए थे। जो आप पढ़ा रही हैं अब वो उनको समझ में आ रहा है कि आपको शुरू से मेहनत करने की जरूरत है। बहुत मेहनत की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा। इस विषय पर तो कह लीजिए डबल। अभी कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं? अभी हिंदी पढ़ाया था। हिंदी में कुछ समझ में आ रहा है इनको कि हिंदी को फिर से शुरू कर रही हैं? तो यह तो बच्चों से ही पूछा जा सकता है कि हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। तो हम यहाँ के कुछ विद्यार्थियों से बात करेंगे और यह पता करने की कोशिश करते हैं कि 1.5 साल तक जब स्कूल कॉलेज बंद रहे तो उनके भीतर किस तरह की उथल पुथल चल रही है और क्या पढ़ाई का माहौल वो पूरी तरह से भूले हैं या अभी कुछ बचा है। क्या नाम है आपका? श्रुति मौर्य। क्या पढ़ रही थी? हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ा रही है मैडम? पहला चैप्टर भारतवर्ष। पढ़ाई लिखाई का मन अभी लग रहा है कि 1.5 साल से स्कूल बंद रहा तो अभी उसमें मन नहीं लग पा रहा है? अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। माहौल बनाने में समय लग रहा है। जो स्कूल खोलने की बात सरकार ने कही है तो अब रेगुलर पढ़ाई का आपको लगता है कि माहौल रहना चाहिए या फिर जब थर्ड वेरिएंट आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है, उसमें बंद हो जाएगा तो उसको लेकर आप लोग आशंकित हैं? अब रहना चाहिए स्कूल, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। घर पे रह कर पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है? हाँ। आप बताएं, ऑनलाइन का विकल्प दिया गया है, ऑनलाइन पढ़ाई करने में मन लगता है आप लोगों का? ऑनलाइन पढ़ाई करने में उतना मन नहीं लगता है और अच्छे से समझ में नहीं आता है। जब मैडम क्लास में पढ़ाती तब ज़्यादा समझ में आता है। यस। तो मौका मिला होगा आप लोगों को ऑनलाइन करने का। जब कभी फ़ोन करती थी मैडम को तो कॉल रिसीव करके जवाब देती थी कि नहीं? जवाब देती थी? देती थी। तो क्या नाम है आपका? अपना नाम बता दें। आशना। कौन से क्लास में है? 11th में। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। कोरोना की वजह से दिक्कत हुई कुछ? आप बताएं, कोरोना की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ? हाँ, कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम। अभी जो स्कूल खोले गए हैं उस पर आपकी राय क्या है? सारे कुछ नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोरोना से ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। माँ बाबूजी क्या बोलते हैं जब आप घर से निकलते हैं तो? केयर करने को कहते हैं कि ज़्यादा प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। ठीक है। आप लोग कहाँ से पढ़ने आते हैं? कहाँ से आते हैं आप? लल्लापुरा से। लल्लापुरा से। जब आप घर से निकलते हैं तो शुरू में क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप लोग? घर से सैनिटाइज़र और मास्क लेकर निकलते हैं, खुद का बॉटल भी लेकर पानी के लिए निकलते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छा है कि ऐसे क्लास में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है? ऐसे क्लास में बैठ के। क्लास में ऑनलाइन नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो ये सारे विद्यार्थी लोग हैं जो ऑनलाइन को लेकर इस बात में उसमें थोड़ी कमी भी है कि डिजिटल इंडिया बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, नेटवर्क की समस्या अलग है और सबके पास स्मार्टफोन न होने की वो जो असुविधा है उससे भी विद्यार्थी लोग जूझ रहे हैं। स्कूल कॉलेज खुल चुका है, माहौल पढ़ाई का पूरी तरह बनता जा रहा है, अब कक्षाएं सुचारू रूप से चलने लगी हैं। हमने यहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात की, उन्होंने भी जो कहा है वो हम आपको आगे सुनाते हैं।
अर्चना सिंह, प्रभारी प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी। शासन की तरफ से स्कूल खोलने के निर्देश हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था है? शासन के द्वारा जो निर्देश हुआ है उस अनुसार बच्चों को 2 पाली में बुलाने की व्यवस्था है और बच्चों की संख्या काफ़ी कम है और ऐसे में कोरोना काल चल ही रहा है और बच्चों पे बहुत जोर भी नहीं डालना है उपस्थिति को लेकर, तो संख्या काफ़ी कम है बच्चों की। जैसे बच्चों की एंट्री होती है तो उसमें जब आते हैं चैनल गेट के अंदर तो बच्चों की थर्मल स्कैनिंग होती है, ऑक्सीमीटर से चेक भी होता है और उनको सैनिटाइज भी किया जाता है और मास्क की भी व्यवस्था है, जैसे जो जिन बच्चों को आवश्यकता होती है उनको वो भी दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई मतलब पूरी तरह? पढ़ाई इस समय जो कि बच्चे कॉलेज आ रहे हैं तो ऑफलाइन भी चल रही है और साथ में ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि सैटरडे बच्चों के लिए बंद किया है विद्यालय शासन के द्वारा, लेकिन उस दिन हम लोग के यहाँ से ऑनलाइन कॉलेज। अभिभावकों का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? चूँकि बच्चे कम आ रहे हैं इसलिए लगता है कि अभिभावक भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर संख्या बढ़ती तो समझ में आता, क्योंकि डर सबके मन में कहीं ना कहीं कोरोना काल को लेकर है और आगे भी उस चीज़ को देखते हुए सावधानी की ज़रूरत है। सभी कक्षाएं चालू हैं या कुछ बंद रखा गया? सभी कक्षाएं 6 से 12 तक की चालू है, लेकिन संख्या काफ़ी कम है बच्चों की, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। साहिबा परवीन है। कौन सी क्लास में? 12th E। आज स्कूल कॉलेज खुले हैं फिर से 6वीं से 8वीं तक, आपकी राय क्या है? हाँ, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक स्टूडेंट है, ऑनलाइन पढ़ाने को मैम बहुत अच्छा पढ़ा देती हैं, लेकिन वैसे जो हम लोग समझते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने मैम से, वो मतलब ऑफलाइन ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि फिर से स्कूल खुल गया है। सरकार का नियम है कि 50% जो है पढ़ाई ऑनलाइन होगी और 50% ऑफलाइन, आप क्या चाहते हैं, ये व्यवस्था सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। कोरोना में सरकार की व्यवस्था कैसी रही स्कूल कॉलेजों को लेकर? हम लोगों का तो ऑनलाइन ही चला और बहुत अच्छे से शेड्यूल से हम लोगों की पढ़ाई चलती थी और हम लोग अपने डेली रूटीन में रोज़ क्लास करते थे और वैसे तो मेरा एक दिन में 2 क्लासेस चलती थी। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम ज़ुहैर अहमद। कौन सी क्लास में? 12th A। 12th में। अभी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने होंगे? यस सर। तो उसके लिए तैयारी कैसे चल रही है? सर, अच्छी चल रही है, अभी तो खुला है। कोरोना में आप लोगों के लिए क्या परेशानी रही? परेशानी यही होती कि मतलब कि स्कूल खुल जाए तो ज़्यादा बेहतर होती, शिक्षा स्कूल में ज़्यादा अच्छे से हो पाती। ऐसे मोबाइल से भी सही हुई, मगर खुल जाता तो ज़्यादा। ऑनलाइन क्लास लेने में आपको क्या दिक्कत थी? ऑनलाइन क्लास लेने में मैम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये है कि चार्जिंग वगैरह का प्रॉलम था मोबाइल मिलने की। हाँ, ये बस कि मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी मेरी, तो स्कूल खुल गया तो वही बेटर है हमारे लिए। अभी पढ़ाई का माहौल कैसा है? अभी अच्छा है। अच्छा चल रहा है? हाँ, सब लोग आ रहा है पढ़ने? सब लोग आ रहा है, मैम लोग भी अच्छा पढ़ा रही हैं, सभी टीचर्स अच्छा दे रहे हैं। सर, निवेदिता श्रीवास्तव। कौन सी क्लास में? 12th A। आप लोग जब घर से निकलते हैं तो मम्मी पापा क्या बोल के भेजते हैं? सर बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करके आना है। और यहाँ पर जब आप आए हैं तो सारे लोग आए क्लास करने के, कुछ लोग घर पे रुक गए? सर 50% ही आने के लिए एक दिन में अनुमति मिली है सरकार से, तो इसलिए 50% एक दिन आते हैं, 50% दूसरे दिन आते हैं। अच्छी चल रही है। पहला क्लास है कि इसके पहले आपने क्लास लिया है? हम इससे पहले ऑनलाइन क्लास करते थे। ऑफलाइन पहला क्लास है। तो अभी माहौल कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ ठीक है। और आगे और भी तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप लगातार बने रहिएगा न्यूज़ बकेट पे। तब तक के लिए यहाँ से दीजिए इजाज़त, बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।